हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद आपके अपने YouTube चैनल अपनी शिक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के वीडियो के अंदर मैं फिर आप लोगों के लिए एक शानदार सी अच्छी बात आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जिन साथियों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल अपनी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देवें, ताकि जैसे ही कोई अच्छी बात का नया वीडियो आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, जो साथी नए जुड़े हैं हमारे चैनल के साथ, उनको बता दूं, अच्छी बात से यहाँ पे लिया गया है कि हमारे साथ दैनिक जीवन के अंदर जो घटनाएं घटित होती हैं उनसे अपन क्या सीख सकते हैं, या फिर जैसे हमारा निजी जीवन है उसी तरह हमारे साथियों का भी निजी जीवन होता है। तो हमारी जो घटनाएं हैं उनसे मिलती जुलती या हूबहू उनके साथ भी घटित होती है, तो अपन उनको जैसे जोड़कर देखें तो अपन उनसे भी क्या सीखें। सबसे मेन अपना ये है कि अपनी जो निजी जीवन के अंदर वास्तविक घटनाएं घटित होती हैं जिनसे अपन को सीखना चाहिए, तो क्या सीखना चाहिए उन पर अपन चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज की जो अच्छी बात मैं उन लोगों के लिए लेकर आया हूं जो कान के कच्चे होते हैं। हाँ जी, जो कान के कच्चे होते हैं का मतलब है कि जो किसी की सुनी सुनाई बातों के अंदर आकर अपने अच्छे खासे रिश्ते खराब कर लेते हैं। दोस्तों, एक छोटी सी इमेज दिखाता हूं आप लोगों को मैं। दोस्तों, स्क्रीन पर आप लोगों के सामने स्क्रीन पे एक इमेज है जिसके अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, कभी सुनी सुनाई बात पर यकीन मत कीजिए, एक बात के 3 पहलू होते हैं, आपका, उनका और सच। एक बंदा है, उसका कान आप लोगों को दिखाई दे रहा है, एक दूसरा बंदा है, कान के अंदर कुछ बात कह रहा है। अगर कोई बंदा जैसे कान के अंदर धीरे से कुछ बात कह रहा है तो इसका मतलब उसका आज से पॉजिटिव तो कभी नहीं हो सकता। अगर पॉजिटिव होता तो सामने कहने की होती है बात, अगर नेगेटिव है तभी इतना धीरे से बोलना है, जिसके फोटो से ही ये से निकल रहा है अपन को। देखना, देखिए दोस्तों, पहलू की बात करें तो आपका, उनका और सच, 3 पहलू कैसे होते हैं इस पर मैं आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा। कि अगर जैसे मैंने किसी को बात कही है, मैंने किसी को बात कही, अब उसने अपने वे के अंदर समझी है, क्योंकि हर आदमी की फिलोसॉफी अपनी होती है, मानसिकता अपनी होती है, अपन किस वे में क्या बात कहते हैं, दूसरा बंदा अपने वे के अंदर वो बात समझता है। जैसे अपन के साथ बहुत बार ऐसा होता होगा कि अपन किसी को कुछ बात करें लेकिन उस वे में वो नहीं समझता है जिस वे के अंदर अपन बात कर रहे हैं। आपके साथ भी बहुत बार होता हुआ होगा कि आपने किसी को कुछ बात कही लेकिन सामने वाले ने उसको गलत सेंस से समझ ली है। तो यही यहाँ पे होता है, जैसे मैंने किसी को बात कही है कुछ, उसने अपने वे के अंदर उस बात को समझी और मैंने किसी तीसरे पक्षकार के लिए कही है, तो ये बंदा मेरी बात सुन के अपने मतलब के अनुसार, अपनी सोच के अनुसार, अपनी फिलोसॉफी के अनुसार दूसरे बंदे को कान के अंदर वो बात कह रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जैसे इस बंदे की बात, या अगर मेरी बात इसके माध्यम से इस तक पहुंचेगी तो एक्चुअली के अंदर मेरी बात कंप्लीट रूप से नहीं जाने वाली है, क्योंकि जो मैंने बात कही है उसके अंदर इस बंदे की फिलोसॉफी ऐड रहेगी, इसका मतलब ऐड रहेगा, इसका जो मेंटलिटी है वो ऐड रहेगी, और जो क्यों कह रहा है उसका जैसे जिसको अपन स्वार्थ बोलते हैं वो सब इसके साथ ऐड करके, यानी कि नमक मिर्च लगा के अगले को बात कहेगा। सामने वाले ने इसको ये बात सुन ली है कि मैंने यानी प्रमोद ने जो मेरे बारे में ये बात कही है, और ये अपने जैसे अब यहाँ पे शुरू होती है अपने निजी जीवन। अब ये बंदा क्या करेगा कि मेरे से इस बारे में चर्चा करना पसंद नहीं करेगा कि यार इस आदमी, ये मेरा विश्वास पात्र है और इसने प्रमोद से मेरे बारे में नेगेटिव बातें सुनी हैं। तो दोस्तों, ये बंदा, जैसे अपन डिस्कस करते हैं कि अगर ऐसा कुछ सिचुएशन हमारे साथ होती है तो अपन को डिस्कस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सेकेंडरी मैटर है। लेकिन यहाँ पे बात करें तो ये जनरली रिश्तों के अंदर गिरावट पैदा कर देती है। आपके साथ बहुत बार हुआ होगा कि आपने किसी को कुछ बात कही है लेकिन सामने वाले ने गलत वे के अंदर समझकर तीसरे पक्षकार को, जिसके पक्ष में अपन ने बात कही है, उसको गलत वे के अंदर जाके समझा देगा और उससे अपने रिश्तों के अंदर खटास पैदा हो जाती है। दोस्तों, ऐसी सिचुएशन आने के बाद अगर अपने को कोई बात कहे तो सामने वाले से अपने कैसे रिश्ते हैं उसके अनुसार उस बात पर अपन को समझना चाहिए। क्योंकि कोई आदमी अपने को किसी की बात आके कह रहा है तो अपन को इस पर विश्वास करना चाहिए कि हो सकता है कि इसका नेगेटिव मनसा हो, पॉजिटिव होती तो अपने को क्यों कहता, क्योंकि उसको पता है कि अपने रिश्ते उसके साथ कैसे हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा गया है कि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिश्ते खो देते हैं। तो यहीं पे ये लागू होती है कि कान के कच्चे लोग जैसे किसी की भी बातों में आ जाते हैं, और जो उनके अच्छे खासे रिश्ते या मधुर रिलेशन है या फिर उनके फ्रेंड सर्कल है, उनके अंदर गिरावट डालने के लिए ही कान भरे जाते हैं अक्सर। साथियों, एक कहावत और चलती है इसी कान की बातों के कि 7 बार अगर कोई बात
किसी लोगों के बीच से गुजरे तो सातवें आदमी तक वो बात पहुंचती है, तब तक उस बात का मूल स्वरूप खत्म हो जाता है। जैसे मैंने किसी को एक बात कही है और वो सेकंड पर्सन थर्ड को कहता है, थर्ड फोर्थ को, फिफ्थ को, सिक्स को, सेवन को, और आठवें आदमी तक जब वो बात पहुंचती है या वो कहानी पहुंचती है या फिर वो विचार पहुंचते हैं, तो जो मैंने कहे हैं उससे विपरीत अर्थ निकलेगा। आप घर पे ये ट्राई करके देख लेना कि आप जैसे 7 लोग खड़े होना, जैसे पहला बंदा दूसरे को कुछ बात कहेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, चौथा पांचवें को, पांचवा छठवें को, छठवा सातवें को, सातवां आठवें बंदे को एक बात बोलना कि आपको रिपीट करनी है, और फिर आप आठवें बंदे से पूछना कि आपको इससे पहले वाले आदमी ने क्या बात कही थी, और पहले वाले और आठवें वाले में मिलान कर लेना कि दोनों बातें अलग अलग आएगी। बात का मूल अर्थ बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा। आप ये घर पे डेमो ले लेना। तो फिर अगर ऐसा होता है तो अपन को दूसरे की बातों में नहीं आना चाहिए। अपन दूसरों की बातों के अंदर आके बहुत बार अपने बहुत ही क्लोजली रिलेशन खत्म कर लेते हैं। अगर भाई अपना अच्छा दोस्त है तो उसके साथ अपन को चर्चा करने में क्या दिक्कत है। अगर भाई उनके साथ मनमुटाव चल हो गया है किसी भी कारण से, तो अपन को उसके साथ बात करनी चाहिए। एक जैसे एक एड चलता है टीवी पे, अपन देखते हैं कि बात करने से ही बात बनती है। तो अगर किसी अपने जो करीबी दोस्त है उसके साथ बात करने में क्या कहाँ दिक्कत है। अगर उनके प्रति हमारे मन में नेगेटिव विचार आ गए हैं तो उसके साथ ही क्लियर कीजिएगा। तीसरे पक्ष के पास जाते क्यों है। तीसरे का ही तो खेल किया हुआ है कि लोगों को खराब कर दिया उसने। तीसरा पक्ष अगर बीच में नहीं आता तो अपने रिश्ते खराब क्यों ना होते। तो वही अगर ऐसी कुछ सिचुएशन हमारे साथ होती है, तो जिस व्यक्ति के साथ हमारे रिलेशन के अंदर डिस्प्यूट पैदा हुआ या दूरियां बढ़ी है, तो एक बार उसके साथ बैठकर चर्चा कर लेनी चाहिए। क्योंकि बात करने से ही बात बनती है और सामने वाले की क्या विचार है उसको भी अपने को पता चलेगा। भाई सामने वाले को तो अपने पक्ष जाना ही नहीं, अपने हिसाब से सुन लिया कि उसने कहा तो कि ये बुरा है, तो बुरा कैसे हो गया। अगर सामने वाला अपना दोस्त है, अपना रिश्तेदार है, अपना क्लोज पर्सन है, तो उसका भी पक्ष सुनने की जरूरत है अपने को। उसकी भी बात सुनिए कि वो कहना क्या चाह रहा है, कि क्या वेत रहा होगा। जो मीडिएटर है जिसकी बातों के अंदर अपन आए हैं उसका क्या आशय है। तभी तो इसके अंदर कहा कि 3 पहलू होती है। अपना, मैंने सामने वाले को क्या बात कही है, किस वे में कही है, बीच वाले ने जो बात सुनी है वो अपनी साइकोलॉजी, अपनी मेंटलिटी के अनुसार वो बात को सुनेगा, समझेगा और उसमें कन्वर्ट करके तीसरे पक्ष को कहेगा। तो तीसरा पक्ष अपने साइकोलॉजी के अनुसार उस बात को सुनेगा। तो एक बात के 3 पहलू हो गए, 3 अलग अलग अर्थ निकल रहे हैं। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे अच्छी बात का जो मेरे बताने का आशय यही था कि अगर किसी की बातों के अंदर कोई अपने को, अगर कोई तीसरा पक्षकार अपने को बात कह रहा है तो उस बात को विचार नहीं करना चाहिए। अगर सामने वाला अपना दोस्त है, रिश्तेदार है, तो उसके साथ चर्चा कीजिए ना, खुलकर बात कीजिए। कहाँ दिक्कत है, क्योंकि अपना फ्रेंड सर्कल है तो अपन बात करने में नहीं हिचकिचाते शायद। और दूसरा ये कि सामने वाले के अगर ऐसी किसी गलतफहमी का शिकार हो जाता है अपने प्रति, तो अपन को सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसके साथ बात कीजिएगा कि भाई बात क्या है, बता तो सही मेरे को, ताकि मैं अपनी सफाई तो पेश कर सकूं। और दोस्तों दूसरी सबसे बड़ी बात हूँ, जहाँ पे अच्छे रिश्ते हैं, मजबूत रिश्ते हैं, निस्वार्थ भाव से रिश्ते हैं, वहाँ पर आपको सफाई देने की कभी ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। अगर जहाँ पे ज़रूरत महसूस हो रही है तो बिल्कुल दीजिएगा। गलतफहमियाँ कहीं पर भी हो सकती है, कोई भी गलतफहमी का शिकार हो सकता है। दोस्तों ये थी आज की अपनी अच्छी बात कि कान के कच्चे लोग अक्सर अच्छे रिश्ते खो देते हैं। दोस्तों अगर आप भी इसी किसी घटना का या किसी बात का शिकार हुए तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट करके ये भी बताना है। वीडियो लाइक आए तो प्लीज़, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे के वीडियोज़ की आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सभी साथियों को एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।